फॉरेक्स मार्केट में एक दिन के अंदर 7.5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन होती है। अगर आपको ये नंबर छोटा लग रहा है तो साल 2014 में भारत 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। वहीं 2023 में भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर हुई और इसी के साथ भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 साल के अंदर महज 1.75 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बढ़ने से भारत वर्ल्ड में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ एक दिन का लेन देन ही भारत की जीडीपी से डबल होता है। तो आपने भी फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे और आपके मन में भी आता होगा कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आखिर ये काम कैसे करती है, आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या ये इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही सब जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स वर्ड 2 टर्म से मिलकर बना है, फॉरेन का फॉर और एक्सचेंज का एक्स। यानी ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के लिए ट्रेड किया जाता है। जैसे इंडियन मार्केट में शेयर्स में ट्रेड होता है, ठीक वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है। और जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और ट्रेड करने के लिए इसी मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले टेक्निकल वर्ड्स हैं फॉरेक्स पेयर या करेंसी पेयर। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले पेयर्स की जरूरत होती है। फॉरेक्स पेयर 2 करेंसीज को कंबाइन करके या कहीं की 2 डिफरेंट करेंसीज को मिला के बनता है और फॉरेक्स मार्केट के अंदर लगभग 170 प्लस करेंसी पेयर्स का कॉम्बिनेशन है जो ट्रेड किए जाते हैं। पर इसमें से कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिसमें एक्टिवली ट्रेड किया जाता है, जैसे कि यूरो और यूएस डॉलर करेंसी पेयर ये 28% ट्रेड होता है और यूएस डॉलर और जैपनीज येन ये 13% और ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर 11% ट्रेड होता है। और बाकी आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। किसी भी करेंसी पेयर के अंदर एक बेस करेंसी होती है और एक कोट करेंसी। बेस करेंसी वो करेंसी होती है जो कि खरीदी या बेची जा रही है और कोट करेंसी वो करेंसी है जिसका यूज ट्रांजैक्शन के लिए होता है। यानी कोट करेंसी शो करता है कि हमें कितनी वैल्यू देनी होगी बेस करेंसी को बाय करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम यूरोपियन और यूएस डॉलर का पेयर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि पेयर की वैल्यू 1.5 है। यहाँ पे यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोट करेंसी है। अब बात आती है कि पेयर के अंदर आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी बेस करेंसी है और कौन सी कोट करेंसी। सिंपल, तो आप ये समझ सकते हैं कि बेस करेंसी हमेशा लेफ्ट साइड होगी और कोट करेंसी हमेशा राइट साइड। अब जैसे हमने यूरो यूएसडी पेयर की एक वैल्यू 1.5 ली थी, तो यानी आपको $1.5 देने होंगे 1 यूरो के लिए। अगर यही वैल्यू कम होकर 1.4 हो जाए तो आपको $1.4 देने होंगे 1 यूरो के लिए। और वहीं ये वैल्यू बढ़कर 1.6 हो जाए तो आपको $1.6 देने होंगे 1 यूरो के लिए। और एक चीज जो याद रखने वाली है कि बेस करेंसी की वैल्यू कम से कम 1 होगी और ये फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 0.85, 0.62 या 1.25 में नहीं खरीद सकते। यानी अगर आपको यूरो लेना है तो वो 1, 3, 50 या 500 जैसी डिजिट में ही लेना होगा। जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लॉट साइज होते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी लॉट साइज के अंदर ही ट्रेड होता है और यहाँ पे मेनली 4 टाइप के लॉट साइज होते हैं। तो पहले नंबर पर आता है स्टैंडर्ड लॉट जिसके अंदर 1 लाख यूनिट होती है। दूसरे नंबर पर आता है मिनी लॉट, इसके अंदर 10,000 यूनिट होती हैं। फिर आता है माइक्रो लॉट, इसके अंदर 1,000 यूनिट होती हैं। और लास्ट में आता है नैनो लॉट, इसके अंदर 100 यूनिट होती हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर का एक पेयर है जिसकी वैल्यू 1.2 है। तो स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए आपको $1,20,000 देने होंगे। मिनी लॉट के लिए आपको $12,000 देने होंगे और माइक्रो लॉट के लिए आपको $1,200 देने होंगे। सिमिलरली नैनो लॉट के लिए आपको $120 देने होंगे। अब बात आती है कि एक करेंसी पेयर का लॉट लेने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे पता चलेगा। तो यहाँ हमारा अगला टेक्निकल वर्ड आता है पिप। पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट।
फॉरेक्स के अंदर जब भी किसी वैल्यू का 4th डेसिमल प्लेस चेंज होता है तो उसे पिप बोलते हैं। सपोज आपने ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर तब बाय किया था जब इसकी वैल्यू 1.2545 है और कुछ देर के बाद ये वैल्यू 1.2546 हो जाती है और इसे 1 पिप का चेंज बोलते हैं। अगर ये वैल्यू फिर से चेंज होके 1.2547 हो जाए तो इसको यहाँ कहेंगे कि वैल्यू 2 पिप बढ़ गई है। और अगर ये वैल्यू 1.254 से कम होकर 1.2544 हो जाती है तो इसे बोलेंगे कि 1 पिप कम हुआ है। और ये छोटा सा चेंज ही फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर डिफरेंट लॉट साइजेस होते हैं, तो उसी तरह पिप चेंजेस होने पर डिफरेंट तरह से प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर मान लें आप स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं तो एक पिप बढ़ने से $10 का प्रॉफिट होगा। अगर मिनी लॉट है तो $1 का, माइक्रो लॉट है तो 10 सेंट का और नैनो लॉट है तो 1 सेंट का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली पिप कम होने से लॉस भी वैसा ही होगा। तो ये था फॉरेक्स का बेसिक। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ये मार्केट बंद होता है। तो जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो शाम को या रात में आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि फॉरेन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें। तो किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होती है। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग के लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होगी। पर इंडियन मार्केट में फिलहाल कोई भी प्रॉपर ऑथराइज्ड ब्रोकर नहीं है। पर कुछ इंडियन ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, बाकी आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, जो कि RBI अप्रूव्ड है, जहां पर आप करेंसी पेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। पर फुल ऑन फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए आपको किसी फॉरेन ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट खुलवाना होगा। हालांकि कुछ फॉरेन ब्रोकर हैं जो इस फील्ड में काफ़ी रेप्यूटेड हैं, जैसे कि एक्सनेस, XM, CMS प्राइम। पर बात आती है क्या ये इंडिया में लीगल है? तो RBI के फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो चीज़ों को इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम। तो इसमें इंपोर्ट किए गए सामान की पेमेंट फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड में करनी होती है। अब हमारे पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी दोनों ही लिमिटेड है और RBI का काम है इस फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना। अब जब फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको इंडियन रूपी में ट्रांजैक्शन करना होगा दूसरी करेंसी के लिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग में सब प्रॉफिट करते हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे जो लॉस करेंगे और इससे हमारा पैसा तो बाहर जाता है, पर बाहर का पैसा यहाँ बहुत कम आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो सोशल मीडिया में देखा है लोगों को फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बैन नहीं है, लेकिन इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट किसी भी फॉरेन ब्रोकर पे मिनटों में खुलवा सकते हैं। अगर आप किसी भी इंडियन बैंक अकाउंट से सीधा फॉरेन ब्रोकर को पैसा भेजते हैं और वो RBI की नज़र में आता है तो उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। पर यह तब होता है जब आप बहुत बड़े अमाउंट भेजते हैं। छोटा अमाउंट जैसे 5,000, 10,000, 15,000 से ऐसा होने का चांस कम है। पर इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है और वो है मीडिएटर। यानी अब इंडियन बैंक से पैसे पहले किसी मीडिएटर जैसे ऑनमेटा, एल्पाइन को भेज सकते हैं और वो फिर उसे आगे फॉरेन ब्रोकर को भेजते हैं। सिमिलरली फॉरेन ब्रोकर से पैसे पहले मीडिएटर पे आता है, फिर इंडियन बैंक में भेजते हैं। पर अगर आपका फॉरेन ब्रोकर ही भाग जाए तो आप अपना पैसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना या ना करना आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर सिंपल बताएं तो ऑलमोस्ट 400% तक का लिवरेज यहाँ मिलता है। यानी अगर आपके पास $1,000 है तो आप $4 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। एक बिगिनर को कभी भी इतने लिवरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा प्रॉफिट होता है वैसा लॉस भी होता है। तो जब भी ट्रेड करें अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर करें। बाकी अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।